सभा में 8वीं सीट पर पेच फंसा है। जी हां, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने संजय सेठ को 8वां उम्मीदवार बनाया। यूपी में बीजेपी के पास पर्याप्त एमएलए का आंकड़ा नहीं है, तो राज्यसभा के लिए 37 एमएलए का वोट होना चाहिए। और कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस ने 5वां उम्मीदवार उतारा है। तो देखिए, बीजेपी ने यहां पर संजय सेठ को उत्तर प्रदेश में 8वां उम्मीदवार बनाया। यहां पेच फंस सकता है। यूपी में बीजेपी के पास पर्याप्त एमएलए का आंकड़ा नहीं है, तो सवाल उठता है कि क्या पेच फंसेगा और क्या समीकरण बदलेगा। क्या बड़ा सवाल यह है कि जो लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक के एक बाद रणनीति बना रही है, तो क्या इसमें भी कोई रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी के राज्यसभा में 8वीं सीट पर पेच फंसा हुआ है। संजय सेठ को 8वां उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास जाना चाहेंगे, वहीं हमारे एक और सहयोगी अशोक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझना चाहें तो क्या ये दो दाव पेच, क्योंकि एनडीए आप समझ सकते हैं लगातार समीकरण बनाने की कोशिश, लेकिन यहां पेच फंस सकता है 8वें उम्मीदवार को लेकर। गौरव, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 8वें उम्मीदवार के तौर पे बीजेपी ने संजय सेठ का नामांकन करा दिया है। लेकिन फैक्ट ये है कि बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 8 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता है, जबकि समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार होंगे हैं उनको एक अतिरिक्त वोट की जरूरत है। 37 वोटों की जरूरत होती है एक राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए। लेकिन इसमें पेच ये है कि बीजेपी को 8 चाहिए, समाजवादी पार्टी को 1 चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं और पल्लवी पटेल उनसे नाराज चल रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी को भी 4 अतिरिक्त वोट चाहिए अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, बीजेपी को 8 चाहिए। ऐसे में जाहिर सी बात है, खेल को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है कि संजय सेठ के पक्ष में बीजेपी दूसरे दलों से क्रॉस वोटिंग, यानी समाजवादी या कांग्रेस, इनसे क्रॉस वोटिंग की, इनके विधायकों से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद रखती है। सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक जाइए, कुपेंद्र रेड्डी को बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार बना दिया है, जबकि बीजेपी का एक ऑलरेडी वहां उम्मीदवार है, 3 कांग्रेस ने उतारे हैं। अगर 4 उम्मीदवार होते तो वोटिंग की नौबत नहीं आती। लेकिन जेडीएस और बीजेपी के कमांड यानी एनडीए का कुपेंद्र रेड्डी को 5वें उम्मीदवार के तौर पर उतारना, वहां भी एक राजनीतिक खेल का माहौल बन रहा है, क्योंकि जेडीएस के पास 19 विधायक हैं, बीजेपी के पास 20 अतिरिक्त वोट हैं, 6 और वोट की जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस के कुछ नाराज नेताओं और निर्दलियों पर एनडीए की नजर है। हिमाचल प्रदेश चलिए, हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा की खाली की हुई सीट से अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। 68 का विधानसभा है, 40 कांग्रेस के पास है, 25 बीजेपी के पास है, 3 निर्दलीय के पास है। वहां से भी बीजेपी ने हर्ष महाजन, जो कि कांग्रेस के पहले दिग्गज नेता थे, वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी थे, पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, उनको दूसरा उम्मीदवार बना दिया है। संख्या बल वहां भी काफी कम है, लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस से नाराज या वीरभद्र परिवार के जो करीबी लोग हैं, चूंकि हर्ष जो है वो वीरभद्र सिंह के काफी करीबी थे, उनके परिवार के करीबी हैं। वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री रहे उस वक्त ये वहां मंत्री भी रहे हैं। तो बीजेपी ने इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर विपक्षियों के मन में भरने का प्रयास किया है। अगर सफल होता है तो जाहिर सी बात है एनडीए के लिए जीत होगी। मैं आपको बिहार का भी उदाहरण दूं, बिहार में भी एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली थी। एक उम्मीदवार ने पर्चा भी खरीद लिया था, लेकिन आज सुबह जो बैठक हुई जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अशोक तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आएंगे। अशोक, देखिए अभी यही चर्चा हो रही है, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, और सपा के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलें तो नहीं खड़ी हो गई। हालांकि देखिए, बीजेपी की बात की जाए, जो 8वां उम्मीदवार, तो पेज तो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक, माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारे गए थे और बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, तो उसमें वोटिंग की संभावना बिल्कुल समाप्त हो गई थी और यह माना जा रहा था कि दोनों ही दलों की तरफ से सारे उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन आज संजय सेठ के नामांकन के बाद से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का गणित पूरी तरह से उलझ गया है। पहले आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की जो दलीय स्थिति है वो है क्या। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 252 विधायक हैं,
जो अपना दल एस है, यानी कि जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसके पास 13 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो कि अब एनडीए का हिस्सा हो चुका है, उसके पास 9 विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास 6 विधायक हैं और निषाद पार्टी के पास 6 विधायक हैं। यानी अगर बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए के सभी दलों के विधायकों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो वो संख्या 286 तक पहुंचती है और 8 उम्मीदवारों को जीतने के लिए 296 विधायकों की आवश्यकता एनडीए को या बीजेपी को जरूरत पड़ेगी। यानी 10 विधायकों की संख्या उस लिहाज से कम होती है। लेकिन अगर जनसत्ता दल जो कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी है, उनके विधायकों की संख्या भी 2 है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाता है तो बीजेपी या एनडीए के विधायकों की संख्या 288 पहुंच जाती है और उसके बाद भी 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए। तो अब राज्यसभा का जो गणित है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर वो पूरी तरह से उलझ गया है। और अभी थोड़ी देर पहले भूपेंद्र चौधरी जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि हमारे 8 उम्मीदवार जीतेंगे और उनकी पार्टी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तो हम सत्ता में हैं, ये चुनाव हम जीत सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 8वां उम्मीदवार जिताना है तो दूसरे दलों में सेंधमारी करनी होगी और दूसरे दलों में सेंधमारी किस हद तक वो कामयाब हो पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए। आप देखिए कि आज 8वें उम्मीदवार ने नामांकन किया और दिल्ली में जयंत चौधरी के साथ सभी राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों की एक तस्वीर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से साझा की गई है कि सभी 9 विधायक जयंत चौधरी के साथ दिल्ली में मौजूद हैं। तो एनडीए अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर आप बात कीजिए, उनको अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही जा रही थी कि कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ सकती है, तो अभी एनडीए और इंडिया इन दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा का सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, देखना होगा कि क्या सेंधमारी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ बने रहिए।